हेलो टू ऑल माय नीटिंग व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरी नीटिंग चैनल में। आज मैं आपको जो है लीफ का पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। आप इस लीफ को जो है जब आप बच्चों की स्वेटर में एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई और नीटिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें आप लीफ का पैटर्न बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वूल ली है ग्रीन कलर की। आप चाहें तो किसी भी कलर की ले सकते हैं जिस कलर की आप लीफ का पैटर्न बनाना चाहते हैं अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए। जिस भी कलर की आपको बनानी है तो आप वो कलर आप ले लें। मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर है, मैंने इसको लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कास्ट ऑन करेंगे। 3 फंदे हम बनाएंगे। 1 इस तरह से, 2 और 1 3 फंदे हम सबसे पहले बनाएंगे इस तरह से। अब हम किस तरह से इसको बनाएंगे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें तीनों फंदों को उल्टा बनाएंगे, यानी कि हम पर्ल स्टिचेस बनाएंगे तीनों फंदों में इस तरह से। पर्ल स्टिच में हम इनको निट करेंगे इस तरह से। अब आएंगे हम सेकेंड रो में। सेकेंड रो में पहला फंदा बनाया, फिर धागे को इस तरह से घुमाना है सिलाई के ऊपर डाल करके इस तरह से। फिर अगला फंदा सेंटर वाला फंदा, यानी कि 3 फंदे हैं तो एक फंदा हम ये वाला सेंटर का फंदा है। फिर से धागा इस तरह से पीछे करेंगे इस तरह से। फिर से आप एक बार देख सकते हैं, धागा इस तरह से घुमाया इस तरह से और अगला फंदा नीट किया इस तरह से। फिर आ जाएंगे हम बैक साइड की रो में। बैक साइड में हमने सभी फंदों को उल्टी साइड से उल्टा बुनना है इस तरह से। इस तरह से। फिर अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट रो में। इस फंदे को हम 1 2 फंदे हम निट करेंगे। ये जो सेंटर का फंदा था, पहले हमने एक फंदा बनाया था और उसके बाद हमने धागा इस तरह से घुमाया था। ये हम अभी इसमें इंक्रीज़ करते जाएंगे। इस तरह से हमारा फंदा जो है इंक्रीज़ होगा। आप देख सकते हैं पहले 1 था अब 2 है। अब फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा इस तरह से लपेटेंगे, अगला फंदा बुन देंगे जो सेंटर का फंदा है। फिर से सेम वही रिपीट करेंगे, धागे को इस तरह से लपेटा और 2 फंदे हम इस तरह से बनाएंगे। फिर बैक साइड की रो, बैक साइड में सभी स्टिच को जो हमने जितने भी फंदे हमने लिए हैं इन सबको हम पर्ल कर देंगे, यानी कि हम उल्टा उल्टा इन सभी फंदों को बनाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से। फिर फ्रंट साइड में आ जाएंगे इस तरह से। अब हम 1 2 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारा सेंटर का फंदा था यहाँ पे। अब हम फिर से इस तरह से धागा लपेटेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से। बैक साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बना देना है। तो इसी तरह से आपने जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप इनको इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं 7 रो बनाऊंगी। तो 7 रो को बनाते हैं पहले। तो इस तरह से आप अब देखेंगे मैंने जहाँ तक जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी इस तरह से मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया है। अब हम इसको किस तरह से, हम अभी तक तो हम इसको इंक्रीज़ कर रहे थे, अब हमने करना है इसको डिक्रीज़। तो किस तरह से हम डिक्रीज़ करेंगे, इस तरह से ये फंदा पलट लेंगे और 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। आपने किस तरह से, जैसे मैंने बताया था आपको बढ़ाते हुए जितनी भी आपको लेंथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 7 तक जो है इंक्रीज़ किए हैं। उसके बाद अब हम डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। 2 का 1 किया, बाकी सभी फंदों को इस तरह से कॉर्नर तक हम
सीधे जो सिंपल सिंपल फंदे हैं सभी फंदों को इस तरह से निट करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 फंदे लास्ट के बचे हैं, इन दोनों फंदों को हम ये 2 का इस तरह से एक करेंगे, इस तरह से। फिर बैक साइड से सभी फंदों को हमने उल्टा बनाना है, तो सभी फंदों को हम इस तरह से पर्ल स्टिच में निट कर लेंगे। तो सभी फंदों को हम निट कर लेते हैं। ये आप देखेंगे हमने सभी फंदों को निट कर लिया। अब सेकंड रो में फिर से आएंगे। अब फिर से हम यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 फंदों का इस तरह से एक करेंगे। पहले हमने इंक्रीज़ किया और अब हम डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे इस तरह से। तब हमारी जो है हर रो में हम इनको डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। जिस तरह से हमने इंक्रीज़ किया अब इनको डिक्रीज़ करना है। इस तरह से आप देखेंगे लास्ट के 2 फंदे, इन दोनों फंदों को भी हमने इस तरह से डिक्रीज़ कर देना। फिर से बैक साइड की रो उल्टी, तो इसी तरह से हम इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे जब तक हमारे पास 3 फंदे लास्ट में ना रह जाएं, तब तक हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। ये आप इस तरह से देखेंगे, ये हम डिक्रीज़ करते हुए, ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से हम डिक्रीज़ करते हुए इस तरह से हमारे 3 फंदे लास्ट में बचेंगे। जिस तरह से हमने ये स्टार्ट किया था उसी तरह से हमारा लास्ट में भी 3 फंदे रह जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 फंदों को पहले इस तरह से एक करेंगे, फिर हम इसको दूसरी सिलाई में ले लेंगे और इन 2 फंदों को इस तरह से 2 का एक कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम धागे को कट करके इसको बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इस लीफ के पैटर्न को कंप्लीट किया। अब इसको किसी भी छोटे या बड़े साइज़ दोनों में बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। अगर आप कम साइज़ में बनाना चाहते हैं तो इंक्रीज़ आपको कम करने हैं, फिर उसके बाद आपने डिक्रीज़ करने शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप इसको किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो और अगर आपको ये लीफ का पैटर्न अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ।